पीपल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रहा डिजिटल स्टूडियो। सो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम कैनवा पे प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। हम इसको पीपीटी भी बोल सकते हैं, हम इसको पिच डेक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम आ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जब हमारे लाइफ में एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो जब भी हम कुछ भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी की मदद लेंगे ताकि हम कैनवा हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट लिख दिया जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन यूजिंग कैनवा फॉलोइंग टॉपिक्स। और उसके बाद यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, जैसे स्लाइड 1 ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर जर्नी, स्लाइड 2 वेलकम टू आर डीएमआई, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट ओवर इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, वाई डिजिटल मार्केटिंग मेरे बारे में, हम क्या पढ़ाते हैं, कोर्स का करिकुलम। ये आपको बहुत सारी स्लाइड्स बना के दे देगा। अगर आप इसको बोलोगे ना एक्सप्लेन दिस स्लाइड्स ब्रीफली या फिर थॉरली, तो ये प्रॉपर एक एक स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे देगा। अब आपको टेक्स्ट मिल गया तो अब तो आपको डिज़ाइनिंग करनी है, और डिज़ाइनिंग के लिए हम आपको कैनवा सिखा ही रहे हैं। तो चलो सीधा स्क्रीन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैनवा पे आई और मैंने यहाँ पे पीपीटी लिखी है। ठीक है, मैं अभी होम पे आ रही हूँ वापस आप लोगों के लिए। मैं होम पे आई, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा पीपीटी, एंटर पे क्लिक करा। पीपीटी लिखने के बाद ना अब आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत सारी प्रेजेंटेशन दिखने वाली है। आपको आपको जो भी अच्छी लग रही है, आपको मार्केटिंग पीपीटी चाहिए, आपको ब्यूटी पीपीटी चाहिए, आपको कोई भी पीपीटी चाहिए, आपने सिर्फ उसका आगे नाम लिखना है एंड देन आपको सारी प्रॉपर एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो एंड ऑल बहुत सारी पीपीटी मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिल रही है, यहाँ पे मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मिल रही है, यहाँ मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पीपीटी मिल रही है, कंपनी प्रोफाइल मिल रही है, यहाँ पे मुझे एक क्रिएटिव स्टूडियो की मिल रही है, ट्राइवर नाइट की, एक मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मिल रही है, यहाँ पे पीपीटी प्रोग्रेस रिपोर्ट की मिल रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर मिल रही है, यहाँ पे द जर्नी थ्रू हिस्ट्री इसके ऊपर मिल रही है, एक पोर्टफोलियो टाइप मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मैं इसको एडिट करूँ, मैंने इस पर टैप करा। जब भी आप किसी भी चीज़ पे टैप करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, 3 डॉट, शेयर, रिपोर्ट और स्टार। स्टार का मतलब होता है कि आपको पसंद आ गई, कल को आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर रही हूँ। आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है आप उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप सबसे पहले आओगे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे पोर्टफोलियो के आप पेज नंबर 1 पे हो, और जब आप पेज नंबर 1 पे आओगे, मैं वापस से बैक पे आ रही हूँ। यहाँ देखो डिज़ाइन, टेम्पलेट्स, लेआउट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्टाइल का। अब देखो यहाँ पे जो इसकी कलर पैलेट है ना, यहाँ पे ये टील शेड है। मैं चाहती हूँ मैं इसके कलर पैलेट का कलर चेंज कर दूँ, तो यहाँ देखो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। सबसे पहले इजी वे, अगर आप किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करते हो कैनवा में, तो सबसे पहले ये देखो चोरी करो लेकिन पकड़ी नहीं जानी चाहिए आपकी चोरी, तो अब उसको थोड़ा एडिट करो। तो मैं यहाँ पे आऊँगी, मैं यहाँ पे सिंपली आके एक अपने पोर्टफोलियो के कलर्स चेंज करूँ जो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कलर ले लिया, और ये वाला कलर लेने के बाद मैं यहाँ पे आके फ़ॉन्ट के सेट्स भी चेंज कर सकती हूँ कि मुझे ऐसा फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, या फिर मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आएगा आप उस पर आ सकते हो। अब यहाँ पे ना इमेज पैलेट होती है। फॉर एग्जांपल इस फ़ोटो के हिसाब से ये कलर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इस पर भी क्लिक कर सकती हूँ। मैं शफल पे क्लिक करूँगी, चेंज हो जाएगी। सेकंड पे आऊँगी तो इस फोटो के हिसाब से क्या कलर रख सकते हो, तो इधर आ जाओगे। मैंने अप्लाई टू ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगी तो ये सेम कलर कोऑर्डिनेशन, ये सेम थीम हर एक पेज पे लग जाएगी। आपको इस टेक्स्ट को हटाना, तो आपको पता है बैक स्पेस करके आप इस टेक्स्ट को हटा सकते हो। लेआउट पे आओगे, लेआउट पे आने के बाद अब मैं इसको पहले लोड होने दूंगी ताकि मैं आपको एक एक चीज़ बता पाऊँ। जैसे प्रेजेंटेशन वाला आ गया, सेकंड लेआउट आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, तो यहाँ पे इसके सारे स्लाइड्स आ गई कि कौन सी है। मैं टेम्पलेट्स पे आती हूँ, और मैं टेम्पलेट्स पे आने के बाद अगेन अपने पेजेस पे आ गई, मतलब ये पेज नंबर 1 पे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको एडिट करना हो, या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर कुछ वर्किंग करके चलूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ किसी भी पीपीटी के साथ वर्किंग। मैं आपको एक ब्लैंक पीपीटी भी बना के दिखाऊंगी और एक टेम्पलेट वाली भी चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे, ताकि दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आए। लेट्स से कि ये मेरा फर्स्ट पेज है। अब इस फर्स्ट पेज के ऊपर ये क्रिएटिव पीपीटी है, तो जिस हिसाब से इसमें टेक्स्ट कलर ऐड ऑन है बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हो, क्लिक करोगे कहीं पे भी, ये कलर पैलेट के मैंने ग्रीन कलर पे क्लिक करा, ग्रेडियंट पे आऊँगी, मतलब यहाँ प्लस के साइन पे, यहाँ आपको ऑप्शंस मिल रहा है ग्रेडियंट ऐड करने के लिए। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड कर लिया। मैं इसको और डेकोरेट करना चाहती हूँ, मेरे मन में आ रहा है कि शायद ब्लैक ग्रेडियंट ना जा सकता है अगर मैं उसको वर्टिकली प्लेस करूँ। ब्लैक ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगी। ज़रूरी नहीं होता कि आपको जैसे ग्रेडियंट मिल रहा है ना आपने उसको वैसे ही यूज़ करना है। आप इसको शफल करो एज इट इज़ लेके आओ, और आप इसको रख दो यहाँ पे। इसको और मूव आउट करो, आप इसकी पोजीशन कर दो बैकवर्ड, और आप ग्रेडियंट को देखो अपनी स्लाइड पे कुछ इस हिसाब से भी लेके आ सकते हो। कलर देखो कैसे चेंज हो गए। जो आपका एक ओरिजिनल टेम्पलेट का कलर था, हमने उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब मैं चाहूँ तो ग्रेडियंट को उठा के देखो मैं इसको बिल्कुल एज पे भी रख सकती हूँ, इतना भी रख सकती हूँ जो आपको पसंद आ रहा है। अगर आपने इस फ़ोटो को यूज़ नहीं करना तो यहाँ पे आप जो भी अपनी खुद की फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हो। सिंपली आप 1 2 3 4 5 5th ऑप्शन पे आओगे अपलोड्स पे। अपलोड्स पे आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर रखी है, अपलोड पे आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर को एज इट इज़ ले लिया। अब हम बात करते हैं कि यार ये तो पिक्चर पूरी आ नहीं रही, तो देखो मैंने इसको और छोटा कर दिया और मैंने अपनी पिक्चर को यहाँ प्लेस कर दिया। चॉइस इज़ योर्स, जो भी आपको यहाँ पे अपनी पिक्चर वगैरह प्लेस करनी हो। मैं एक और ऑप्शन आपको बताती हूँ, यहाँ पे अपलोड्स पे आएंगे, मैंने यहाँ पे ये वाली फ़ोटो ले ली, या फिर मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ ये वाली फ़ोटो लेती हूँ। अभी मैंने ना रिसेंट में शूट कराया था ताकि ना कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स यूज़ कर सकें। मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन पे क्लिक करा और मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पे रख दिया। एडिट पे क्लिक करती हूँ। आज आपको एडिट पे क्लिक करने के बाद एडजस्ट पे लेके जाती हूँ। एडजस्ट पे आने के बाद हम इधर आएंगे। यहाँ नोटिस करना होल इमेज को कभी भी आपने एडिट नहीं करना। अगर आपके पीछे ये लगा लो कोई बैकग्राउंड है, तो अभी देखो इस पिक्चर के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं होल इमेज को एडिट करके चल रही हूँ। ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ा दी, कंट्रास्ट घटा दिया। यहाँ पे अगर आप क्लैरिटी बढ़ाना चाहो अपनी फ़ोटो की तो क्लैरिटी भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे शार्पनेस भी बढ़ा सकते हो अपनी इमेज की। देखो शार्पनेस बढ़ाने से क्या हो रहा है, मैं इसको रिड्यूस की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि मेरे कोट के ऊपर भी एक शार्पनेस वाली इम्पैक्ट आ रही है। ब्लैकनेस बढ़ा दी मैंने, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं वो थोड़े और डार्क लगेंगे। वाइटनेस हमें नहीं बढ़ानी, वाइटनेस से ना थोड़ा अजीब लगता है, तो वाइटनेस को हम ज़ीरो ही रखेंगे। यहाँ पे विग्नेट वाले ऑप्शन को बढ़ा देंगे और मैंने इसको यहाँ पे रख के यहाँ सिंपली प्लेस कर दिया। अब ये फ़ोटो ना इस बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रही, मुझे ग्रीन कलर चाहिए नहीं, अगर बिना ग्रीन कलर के साथ देखूँ तो जाएगी। इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूँ तो इंट्रोडक्शन का टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करके यहाँ पे कुछ इस हिसाब से रख सकती हूँ। थोड़ा मैं डार्कर शेड पे जाऊँगी, ब्राउन फैमिली की, या फिर मैं आती हूँ यहाँ पे ब्लैक शेड को भी देखती हूँ, या फिर कुछ अलग शेड देखते हैं जिसके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तो पता चल गया कि मिक्स ऑफ शेड चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं इधर आती हूँ, मैंने यहाँ पे प्लेस करा, क्रॉस पे आती हूँ, यहाँ मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगी जो मुझे चैट जीपीटी देगा। लेकिन अगर मान के चलो ये मेरी ब्लैंक टेम्पलेट होता, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, ये बिल्कुल खाली है, तो मैं इसको कैसे डेकोरेट करती। सबसे पहले मैंने ग्रेडियंट डाली। जब भी आप कुछ भी बना रहे हो, फॉर एग्जांपल पहले आपको अपनी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कलर्स कौन से हैं। लेट्स से मुझे आज काम करना है ग्रीन के साथ, या फिर मुझे काम करना है आज ब्लू के साथ, तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ। आप एलिमेंट्स पे जाओ, एलिमेंट्स का भी ना काम आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्लू इफेक्ट। ग्राफिक्स पे आओ सबसे पहले। आप ग्राफिक्स पे आओगे ना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको एक ऑप्शंस दिखने वाला है यहाँ पे ब्लू पे आती हूँ, मुझे ब्लू इफेक्ट के नाम पे यहाँ पे थोड़ी स्मोक वगैरह और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैंने लिखा ब्लू सर्कल, एंटर पे क्लिक करते हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं। अगेन अगर मैं इधर आऊँ, मैं कुछ लोग क्या करते हैं, एक सर्कल यहाँ रखा, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, दूसरा सर्कल लिया, इसी के अटैचमेंट में दूसरा सर्कल भी बनाया, मतलब एक बैकग्राउंड बनाने के लिए। जैसे एक सर्कल बनाया, सारे दोनों चीज़ों को देखो इकट्ठे सिलेक्ट कर लिया और ग्रुप कर लिया। इकट्ठे सिलेक्ट करा, ग्रुप करा, तो आप इसको मूव कर सकते हो। मैंने इसको इस साइड रख दिया अभी के लिए। मैं कहती हूँ अब मैं यहाँ पे कोई और कलर यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे लिया 3D वाइट। 3D लिखने से और डेफिनेशन आ जाती है बाय द वे। आप फोटोज़ पे आओगे तो आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर इधर स्क्रॉल करूँगी तो यहाँ पे देखूँगी कि मुझे और क्या बैकग्राउंड मिल रहा है। 3D वाइट लिखती रहूँगी, देखूँगी और क्या क्या ऑप्शन है। 3D वाइट BG लिखा मैंने इसके आगे बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड पे आने के बाद अब देखो ये ना थोड़ा ग्रे सा कलर आ रहा है। अगर आप चाहो तो इन सारे बैकग्राउंड्स को भी यूज़ कर सकते हो। वट एवर बैकग्राउंड यू लाइक यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा ना पेपर वाला बैकग्राउंड लिया, मैंने इसको करा बड़ा और बड़ा किया, इसको इधर लेके आई, पोजीशन बैकवर्ड करी। अब देखो ये चीज़ इसके साथ नहीं जा रही, वापस से बैक करूँगी, एलिमेंट्स पे आऊँगी। मैंने यहाँ पे लिया 3D वाइट, और वाइट लिखने के बाद मैं ग्राफिक्स पे आती हूँ। ग्राफिक्स पे आने के बाद अब देखो मैंने ना इस वाले सर्कल को ही अपने बैकग्राउंड में यूज़ करने की कोशिश करूँगी। करा बड़ा और बड़ा किया और बड़ा किया, पोजीशन बैकवर्ड करा। अब देखो मैं अभी भी चाहूँ तो डन पे क्लिक करती हूँ, पहले एडिट पे क्लिक करूँगी, एडजस्ट पे आऊँगी और इसका ब्राइटनेस लेवल थोड़ा बढ़ा दूँगी और कंट्रास्ट से भी काम करके देखूँगी। मैं चाहूँगी तो अब मैं इसकी वाइटनेस लेवल भी बढ़ाऊँगी। अब ये इसके साथ जा रहा है।
अगेन मैं इधर आती हूँ, अब मैंने इसको अनग्रुप कर दिया। मैंने कहा जो बड़े वाला सर्कल है ना, इसके अंदर का कलर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। मैं ग्रेडियंट के अंदर तो मुझे अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन देखो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ वर्क हो रहे हैं। मैं कहा मैं ब्लू की फैमिली में जाना चाहती हूँ, लेकिन डिफरेंट शेड की तरफ। अब देखो इस वाले शेड पे जा रही हूँ तो ये वाला शेड अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मैं जिन सर्कल्स को यूज़ नहीं करना, मैंने लिखा ब्लू 3D इफ़ेक्ट्स। ठीक है, मैंने ब्लू 3D इफ़ेक्ट्स लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली इस इफ़ेक्ट को थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा सा इसको यहाँ मैंने प्लेस कर दिया साइड में। Ctrl+C Ctrl+V करा, इस इफ़ेक्ट को भी मैं इतना यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। एक मैं बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ देखो कुछ ऐसे बैकग्राउंड भी दे रखे हैं कि आप यहाँ पे स्लाइड मतलब थोड़ा स्लाइड कर सकते हो। जब मैं ब्लू इफेक्ट लिख रही थी तो मैं यहाँ पे ये इफेक्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ लाइंस वाला। आपको सिंपली याद रखना है कि इस इफेक्ट का नाम क्या है। इसका नाम है वेव लाइन डिज़ाइन एलिमेंट। इधर आऊँगी, मैंने इसको हटाया, मैंने यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करा, मैं देखती हूँ मैं और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हूँ। धीरे धीरे आएंगे। मैंने ये वाला इफेक्ट लिया, मेरे को ये वाला सर्कल बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इस सर्कल को थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे छोटा करा और मैंने यहाँ पे रखना शुरू कर दिया, थोड़ा अलग अलग। इसमें Ctrl+C Ctrl+V करूँगी, इसको अपने आसपास डिज़ाइंस में सजा सकती हूँ। दूसरे ऑप्शन पे आती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको भी हटा दिया। इधर आती हूँ मैं सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे कोई एरो दिखाना चाहती हूँ तो बीच में एरो भी दिखा सकती हूँ। जितना आप 3D एलिमेंट्स लिखोगे उतना आपका ना डिज़ाइन बहुत बेटर बनेगा। ये मेरी खुद की पर्सनल सजेशन मैं आपको दे रही हूँ। मैंने यहाँ लिखा ब्लू, और मैंने यहाँ देखो, यहाँ मैं अगर किसी प्रोडक्ट को दिखा रही हूँ, मैं लिख देती हूँ सीरम लिखती हूँ। देखो अगर फॉर एग्जांपल ये ब्यूटी ब्रांड के लिए मैं काम कर रही हूँ तो मैंने यहाँ सीरम रखा, तो सीरम की बॉटल हम इसके ऊपर प्लेस करी हुई भी बहुत अच्छी दिखा सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, अगर हम इसको डेकोरेट करना चाहें तो लीफ लिखेंगे और हम देखो इस लीफ की बुश को थोड़ा सा छोटा करा, इधर रखा, पोजीशन रखी इसकी बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। और अच्छा इम्पैक्ट डालना हो तो एलिमेंट्स पे आओगे, ड्रॉप लिखोगे, ड्रॉप लिखने के बाद ग्राफिक्स पे आओगे, ड्रॉप्स लिख देना सॉरी, और मैं यहाँ पे वाटर लिख रही हूँ इसके आगे। और इस पे आने के बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जैसे सिरम की बॉटल है, मैं सिरम की बॉटल वाले इफेक्ट दिखाना चाहती हूँ तो मैं या तो ड्रॉप्स यहाँ पे भी डाल सकती हूँ, यहाँ पे भी डाल सकती हूँ। एक अच्छा खासा एक इफेक्ट दिखा रही हूँ, छोटा करा और इन ड्रॉप्स को मैंने यहाँ रख दिया इस बॉटल के ऊपर। देखो जब मैं जूम करूँगी ना अपनी स्लाइड को तो यहाँ पे देखेगी। जब आप किसी को बहुत बड़े लेवल पे अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे होगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेगा कि अरे इसने कितनी अच्छी क्रिएटिविटी कर रखी है। अब हम इधर आते हैं, मैंने यहाँ लिखा वाटर और एंटर पे क्लिक कर दिया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा पानी बिखरा हुआ भी दिखा सकती हूँ। पोजीशन करी बैकवर्ड, इसी के नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा इधर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कलर क्या करूँगी मैं, इसका यहाँ पे लाइट कर दूँगी, हल्का सा लाइट। यहाँ पे अगेन आपको कलर्स के साथ वो करके चलना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ बनेगी आपकी। यहाँ पे आप यहाँ पे फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे बथेरी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लग रही है। देखो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैंने इसी स्प्लैश वाले इफेक्ट को चाहे तो यहाँ पे भी रख सकती हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। फिर मैं इधर आती हूँ, मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे बबल डाला मैंने, ठीक है, बबल वो डाल के एंटर पे क्लिक करा। आप लोग सिर्फ डिज़ाइनिंग देख रहे हो कि बन कैसे रही है। Ctrl+C Ctrl+V करा और मैंने यहाँ पे इन बबल्स को आसपास प्लेस करना चाहूँ तो प्लेस भी कर सकते हो, पर छोटा छोटा रखोगे ना तो बहुत बेटर लगेगा। मतलब ये लगा लो, थोड़ा इधर रखेंगे, थोड़ा इधर रखेंगे, या इतना यहाँ वाटर बबल पे आ जाओ तो और अच्छा लगेगा। कई बार लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर इस चीज़ को भी हम इसमें बबल के अंदर डाल सकते हैं, या फिर हम देखो यहाँ पे इतना प्लेस कर सकते हैं, या फिर ये थोड़ा मल्टी कलर वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखो पोजीशन मैं कर रही हूँ बैकवर्ड 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 बैकवर्ड, एक इम्पैक्ट में देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से भी मैंने यहाँ लिखा ग्रेडियंट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स पे आने के बाद मैंने यहाँ लिखा ब्लू ग्रेडियंट। ब्लू ग्रेडियंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक करा। मैं ग्रेडियंट ना इस साइड से एंटर करूँ, ज़रूरी नहीं कि आप ब्लू यूज़ करो,
मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ग्रीन इफेक्ट भी इसके साथ जाता हुआ अच्छा लगेगा। मैं इधर आऊँगी, पोजीशन करी मैंने यहाँ पे, पहले इसको रोटेट करा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, पूरा इसको थोड़ा इधर तक लेके आई, और यहाँ पे जो भी मेरी हेडिंग वगैरह होएगी, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिखना चाहती हूँ यहाँ पे कि दिस प्रोडक्ट दिस फलाना ढमकाना, जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकती हूँ, या फिर इसके अंदर कोई डिफरेंट ग्रेडियंट भी ऐड कर सकती हूँ। आपको पता चला कि हमने सिंपल सोबर फॉर्मेट में भी अगर हम कोई पीपीटी बना रहे हैं और प्रोडक्ट ओरिएंटेड पीपीटी बना रहे हैं तो हम उसके ऊपर भी कैसे काम कर सकते हैं। एलिमेंट्स पे आओगे आप, यहाँ पे आके स्टेज लिखोगे तो आपको स्टेज वाली चीज़ें भी दिख जाएंगी। आप यहाँ पे आके प्रोडक्ट शूट लिखोगे तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें भी दिख जाएगी। आप लाइट लिखोगे तो आपको लाइट भी दिख जाएगी। आप लीफ लिखोगे तो आपको लीफ से रिलेटेड, आप देखो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे एंटर करके चल सकते हो। आपको ये वाला वाइट नहीं चाहिए, आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये वाला वाइट भी हटा दिया, बैक स्पेस करा मैंने, यहाँ पे आके ग्रेडियंट पे आती हूँ, यहाँ पे मैं कलर के साथ भी काम करके चल सकती हूँ। मैंने ग्रे कलर की लाइटनेस के ऊपर आई, मैंने हल्का सा कलर यूज़ कर लिया, इसके ऊपर भी काम करके चल सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है, कौन से कलर के हिसाब से आपने चलना है। मैं यहाँ पे वापस से आती हूँ ग्रेडियंट पर, मैं इसके साथ अगेन एक वाइट कलर का मिक्सचर लेके चलती हूँ। वाइट की तरफ आते हैं हम ज़्यादा, हम यहाँ पे सेंटर की तरफ देखेंगे कि ये अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो इधर मैं कैसे एक इम्पैक्ट लेके चल सकती हूँ। यहाँ पे मैं पिंक कलर की शेड भी ऐड कर सकती हूँ, वो बहुत सुंदर लगेगी। यहाँ पे देखो हम शैडो भी ऐड कर सकते हैं, लीफ की एक शैडो है जो हमने यहाँ साइड में ऐड कर रखी है, तो वो चीज़ भी बहुत सुंदर लगेगी। तो आपके ऊपर है कि आप डिज़ाइनिंग कैसे कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे अगर इसी स्लाइड की बात करें, हर एक स्लाइड आप अच्छे से डेकोरेट कर दोगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, मैं इधर आई, मैंने न्यू टैब में एक बार खोला ये वाला लिंक, और मैं एक और आपको लिंक दिखाती हूँ, होम पेज पे चलती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आते हैं, मैंने एक टेम्पलेट अभी रेडी करा कुछ दिन पहले ही, मैंने अपने एजेंसी के लिए एक पीपीटी बनाई, या फिर मैंने अपने एक इंस्टीट्यूट के लिए एक पीपीटी बनाई। तो उस केस में हमने कैसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखा। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के आगे ये रहा। याद रखना, जब भी आप काम करते हो, आपने यहाँ पे अपना काम का नाम ऑलरेडी सेव कर दिया, यहाँ रख दिया आपने, रहा डिजिटल स्टूडियो पीपीटी। अब अगर आप किसी को दिखा रहे हो पीपीटी, आप इसको MP4 में डाउनलोड करना चाहते हो तो इसमें आप इफेक्ट डालोगे तो और अच्छा लगेगा। एनिमेट पे क्लिक करोगे, पेज एनिमेशन पे आओगे, आपको कैसा एनिमेशन चाहिए आप उसके ऊपर वर्क करोगे। आपको स्टॉक, ब्लॉक, स्टॉम्प एनिमेशन चाहिए, फोटो राइज होते हुए चाहिए, या फिर आप अगर आप सिंपली मैजिक एनिमेट पे भी आ गए ना तो मैजिक एनिमेट ने आपका सारा काम इजीली कर देना है। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी ना तो आपको चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर एक चीज़ ना कनेक्टेड है। मैंने पुरानी क्लासेस में भी हर क्लास में मैं कैनवा के बारे में एक ना एक एक्स्ट्रा फीचर समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख रही, एनर्जेटिक पीपीटी कैसे आ रही है, डिजिटल देखो यहाँ पे, मिनिमल पीपीटी कैसे आ रही है। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पेज नंबर 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फिर मैंने अपने बारे में एक्सप्लेन करा, फिर मैंने पूछा कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे ये मेरी एजेंसी के लिए हमने जो पिच डेक बना रखी है वो ये रही, कि हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। वीडियो क्रिएशन के भी हमने एग्जाम्पल डाल रखे हैं कि जैसे यहाँ पे हम कैसे आपके लिए एक अच्छी खासी वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पे स्कैनर, एड ऑप्टिमाइजेशन एंड बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद ये आप देखोगे तो इसकी थीम एक जैसी है। अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे देखोगे तो एक और थीम के ऊपर वो करके चलो, हम इधर आते हैं। हाँ, एक और पीपीटी दिखाऊँ आपको तो ये मेरे इंस्टीट्यूट की पीपीटी, प्रेजेंटेशन, पिच डेक, व्हाटएवर यू से, RDMI। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा और अपनी फ़ोटो डाली, मिनिमम कलर्स वाइट एंड ब्लू कलर के साथ काम करा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इनका अकाउंट आ गया, यहाँ पे फिर हमने प्रॉब्लम, फिर मेरी फ़ोटो आ गई, फिर वापस आगे आगे लेके गई, हिस्ट्री के बारे में समझाया। बीच बीच में कलर्स आ रहे हैं, बीच बीच में चीज़ें अलग आ रही हैं। यहाँ देखो मैंने कैसे यहाँ पे एक सर्कल के ऊपर एक फ़ोटो डाली, जो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे सिंपल सोबर मिनिमम प्रेजेंटेशन वाइज हम दिखा रहे हैं। एजुकेशन की फील्ड में हमने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी, और उसके बाद हम आगे बढ़े। अगर आप इनके बीच में कोई भी इफेक्ट डालना चाहते हो तो आप वो कैसे डाल सकते हो, सबसे पहले ये चीज़ सीखो। यहाँ पे आएंगे, देखो ये ऑप्शन होता है बिल्कुल ऐड ट्रांजिशन का, 2 स्लाइड्स के बीच में मिलेगा आपको ऑप्शन। हम आएंगे यहाँ पे मैच एंड मूव वाला, कि ऑटोमेटिकली जब चल रही हो ना तो हर एक स्लाइड के बाद अपने आप ये मैच एंड मूव आ जाए। सर्कल रैप मतलब अपने आप एक सर्कल फॉर्मेट में आएगा। डिजॉल्व, ये फोटो डिजॉल्व होगी। स्लाइड, हर फोटो राइट स्लाइड हो रही है। फ्लो अपने आप जा रही है। स्टैक डाउनवर्ड, चॉप एकदम साइड से आ रही है।
तो मुझे मैच एंड मूव इफेक्ट ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ना इसको अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस कर दूंगी। आप चाहो तो हर एक पेज में डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हो। आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको बिग करा, अब हम इधर आते हैं, मैं स्लाइड 2 की तरफ आती हूँ, मैंने आगे करी तो देखो कैसे आ रही है स्लाइड 2। फिर हमने आगे करी स्लाइड 3, स्लाइड 4, एक ना अपने आप एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ रहा है मैच एंड मूव वाला। तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन ना और सुंदर लगती है। दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और मैंने यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे प्रेजेंट करा। और कुछ ऐसी चीज़ जो भी आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, फॉर एग्जांपल आप किसी को प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो और आप उसको किसी नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो। मुझे आपके लैपटॉप के बारे में नहीं पता, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो, अगर आपका नॉर्मल लैपटॉप है तो कंट्रोल डी, अदरवाइज मैक में आप सिंपल डी भी डालोगे। तो जैसे मैंने डी दबाया, ये ड्रम्स आ गए। जैसे मैंने ओ दबाया, ये बबल्स आ गए। और जैसे मैंने सी दबाया, देखो देखो, ये एक चीज़ होती है, प्रेजेंटेशन करते टाइम हम लोगों के बीच पे ऐसे इफेक्ट्स दिखा सकते हैं और इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। जैसे मैंने वापस से सी दबाया, देखो कैसा लगा आपको ये कि हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं बाद में ख़त्म। ये चीज़ें ना आपकी प्रेजेंटेशन को और विजुअलाइजेशन इसकी अच्छी इंप्रूव कर देती है। कुछ नहीं करना आपने, फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप कैनवा में प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हो, शेयर एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, कॉपी लिंक करो। कॉपी लिंक करने के बाद नेक्स्ट टैब में इस लिंक को पेस्ट कर दो, व्हाट्सएप वेब पे कॉपी करके ले जाओ, वहाँ पे इसको प्रेजेंट करो। जहाँ पे भी आप प्रेजेंट करोगे वहाँ पे कीबोर्ड तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। शुरुआत करो, पहले ड्रम बजाओ, फिर बबल, फिर कॉन्फिटी, देखो। फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन देखो जैसे दिखा रहे हो वैसे दिखा सकते हो। आप इन प्रेजेंटेशन के बीच में एनिमेशंस भी लगा सकते हो। हमने वीडियो एडिटिंग वाले केस में समझा था कि हम एनिमेशंस भी कैसे लगाते हैं, किस हिसाब से वर्किंग करके चलते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक और अच्छा इम्पैक्ट ऐड करना है, जैसे मैंने आर पे क्लिक करा, मैंने एक ये वाला फ्रेम ले लिया, आर लेटर लिया, और इस आर के अंदर मैं अपनी वीडियोस को इंसर्ट कर सकती हूँ। आर DMI में लिखना चाहती हूँ, जैसे मैं अपनी वीडियो पे आती हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पे अपनी ये वाली वीडियो ऐड ऑन कर ली, या फिर मैंने अपनी कोई इंस्टीट्यूट की वीडियो ऐड ऑन कर ली। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वीडियो पड़ी है, फिर ये मेरी भी क्या वीडियो लेते हैं हम, ये सर की वीडियो ले लेते हैं। मैंने इनकी वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे इनकी वीडियो ऐड नहीं होगी, यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ ऐड हो रही होंगी। हम इस फॉर्मेट में भी RRDMI लिखा हुआ दिखा सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ चल रही होंगी, जिससे और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। आप चाहते हो आपकी फ़ोटो एनिमेट होते हुए आए तो आप अपनी फ़ोटो को एनिमेट होते हुए लेके आ सकते हो। जिस भी फॉर्मेट में लेके आना चाहते हो आप उस फॉर्मेट में एनिमेट होते हुए लेके आ सकते हो इस पिक्चर को भी, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद हम इधर आते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि आपकी पूरी एक स्लाइड और आपकी एक पूरी PPT रेडी होगी। अगर आपको इसको प्रिंट करानी है तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ना आपने हमेशा याद रखना है, अगर आप प्रिंट के लिए लेके जाना चाहते हो तो PDF प्रिंट लेके जाओ, ये बेस्ट फॉर प्रिंटिंग होती है। इंडिया में ना कैनवा के डिज़ाइंस को प्रिंट करते टाइम बहुत ऑप्शन, मतलब बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस केस में इन्होंने ऑप्शन आपको दे रखा है PDF प्रिंट का। ये वैसे फॉर डिजिटल यूज़ है, यहाँ पे फॉर प्रोफेशनल प्रिंटिंग है, CMYK वाला। आप इस पर टैप करोगे, आप इसको डाउनलोड कर दोगे। अदरवाइज आप नॉर्मल PDF को किसी को भेजना चाहते हो व्हाट्सएप के लिए तो PDF स्टैंडर्ड भी आपके लिए ठीक है। अदरवाइज ये आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। आपने खुद देख लिया कि हमने ब्लैंक और हम एक टेम्पलेट के साथ कैसे वर्क ऑन करके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरी सारी PPT बन गई। हटाते हैं एक बार, देखो ये हट ही नहीं रहा यार, मोया अड़ ही गया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करना चाहती हूँ, मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ, मैं डिज़ाइन पे जाऊँगी। अगर मेरे पास ये टेम्पलेट है तो मैं इसी टेम्पलेट में से ऐड कर दूँगी। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मैं किसी और टेम्पलेट में से ऐड करूँ तो कर दो किसी और टेम्पलेट में से भी ऐड। देखो मैंने यहाँ इस टेम्पलेट से ऐड कर दिया। आप जब टेम्पलेट्स को देखोगे ना तो आपको कलर्स पता चलेंगे कि बीच में डार्क कलर्स आते हैं, फिर एकदम से लाइट हो जाता है, फिर एकदम से डार्क हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बने होते हैं। धीरे धीरे आपके कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। कोई पिक्चर नहीं है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक फ़ोटो हर एक स्लाइड के अंदर फ़ोटो डालनी है। नॉर्मल, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ बिल्कुल स्लाइड में छोटी सी पिक्चर है, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर का इफेक्ट डाल रखा है। फिर इधर आएंगे नेक्स्ट टैब। देखो अगर पिक्चर पहली स्लाइड में इस साइड थी, लेफ्ट साइड थी,
तो अगली स्लाइड में राइट साइड आ रही है पिक्चर, ये नहीं कि ये पिक्चर भी इसी साइड होती। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो कैसे कितने अच्छे तरीके से ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में पिक्चर्स लगा रखे हैं, क्योंकि आगे पहले ही वो क्लियर पिक्चर थे। यहाँ देखो कितने सुंदर तरीके से इफेक्ट सर्कल वाला आ रहा है। यहाँ पे आएंगे, इस पर टैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार इसी सर्कल वाले इस पर क्लिक करती हूँ। फॉर एग्जांपल अब मुझे सर्कल वाला इम्पैक्ट बड़ा अच्छा लगा, तो मे बी ग्रीन सर्कल से एक इम्पैक्ट उठा रखा है। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, हम क्या करेंगे, शो एलिमेंट टाइमिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं कि कैसे आ रहा है, मतलब ये सर्कल यहाँ पे इन्होंने लगा रखा था। वापस से क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे आती हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको अपने पास सेव करके रख लिया, ताकि कल को मैं भी अपने पिक्चर्स में इसको यूज़ कर पाऊँ। फिर हम इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, आप नोटिस करोगे किस हिसाब से सारी चीज़ें जाती जा रही है। अब देखो इन्होंने ये सर्कल्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रखे, आई गेस कर रखे हैं यहाँ पे भी, सेम फॉर्मेट है, लेकिन चीज़ें कितनी डिफरेंट जा रही हैं और कितनी सुंदर दिख रही हैं। तो चॉइस इज़ योर्स। अब आप जो भी अपनी पीपीटी एंड प्रेजेंटेशन बनाने वाले हो, कैनवा पे कैसा बनाते हो, देखो मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे रही हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में रह रहे हो तुम लोग, चैट जीपीटी से आइडिया लो, कॉपी करो टेक्स्ट को, पिक्चर्स अच्छी खासी बनाओ। अगर एआई बेस्ड पिक्चर्स बनाना चाहते हो तो बनाओ, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन इन सारी चीज़ों का ध्यान दो, मैच एंड मूव इफेक्ट लगाओ। आप अपनी पीपीटी को MP4 में भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पे आओगे, ऑल पेजेस सिलेक्ट करो, डन पे क्लिक करो। डन पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे आती हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी सारी पिक्चर्स को, मतलब सारी पीपीटी को मैंने डाउनलोड कर दिया MP4 फॉर्मेट में। तो 11 पेजेस लोगों के लैपटॉप में और फ़ोन में ऑटोमेटिकली चलने लग जाएंगे। ये चीज़ होता है। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई हो। अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट है तो मुझे बता देना। देखो मैंने यहाँ पे PPT लिखा था, आप यहाँ पे पिच डेक लिखो, आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे पिच डेक लिखा और मैंने इसके आगे लिख दिया एजुकेशन, तो एजुकेशन लिखते ही मुझे पिच डेक एजुकेशन से रिलेटेड दिखनी शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ लिख दिया सैलून, तो मुझे यहाँ पे सैलून से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी। अब आपको पता चलेगा कि सैलून के लिए कौन सी सूटेड है, जैसे नेचुरल ऑर्गेनिक ब्यूटी जो आ गया हमारे लिखा हुआ। अब PPT लिखो, प्रेजेंटेशन लिखो, बनाओ, अच्छी खासी चीज़ है। और अगर आपको कैनवा की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करते रहो, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ ना कि अगर 70 बंदों ने वीडियो देख ली लेकिन कमेंट 1-2 ही आ रहे हैं। अगर आपको सीरीज़ से कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन लाइन वाइज देखो वीडियो को। अगर आप अपने पैटर्न को ही ब्रेक कर दोगे, एकदम से आज आप प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देख रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है हाउ टू एडिट वीडियोस, हाउ टू ऐड ग्राफिक्स, हाउ टू एनिमेट योर पिक्चर, तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले आपको पुरानी सीरीज़ को कंप्लीट करना है, देन आगे वाली सीरीज़ पे पढ़ना है। अगर आपकी पुरानी वाली चीज़ क्लियर है तो आप आराम से देख सकते हो। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं राहा डिजिटल स्टूडियो को इंस्टाग्राम पे, राधिका रेलिन को इंस्टाग्राम पे, राहा टू हेल्दी लाइफ को इंस्टाग्राम पे। और हम मिलते हैं आपसे। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना इंस्टाग्राम पे मैसेज भी भेज सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। और आप जहाँ से वीडियो देख रहे हो, जैसे झारखंड, गुजरात, बहुत सारे लोग मुझे मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, तो थैंक यू सो मच। और मेरे पास एक कमेंट और भी आ रखा था, मैं बीच में वीडियो में ना मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, तो मैंने बोला था कि मुझे बताना कि किस किस बंदों ने मुझे मिस करा। तो उसमें जो कमेंट था ना, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी आज, क्योंकि वो बहुत सीख रहे हैं इस सीरीज़ से। अगर जिनकी हेल्प हो पा रही है, थैंक यू सो मच। और मैं ट्राई करूँ कि कोई भी चीज़ अनलेफ्ट ना छोड़ूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। जिसने उस वीडियो पे कमेंट करा था वो है पैक डिज़ाइनर, PAC और आगे डिज़ाइनर, येस मैम मिस यू, थैंक यू सो मच। और जो एक और कमेंट करता है राधे श्याम रूपाली, सो उनका भी बहुत थैंक यू कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो कमेंट करने का और इस सीरीज से सीख रहे हो। अगली वीडियो में मिलते हैं और कमेंट्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।